हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा सीटेट के लिए ईवीएस की जो संपूर्ण रिवीजन सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसका हम लोग एक और लेक्चर यहां पर में कंटिन्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों ने बहुत बढ़िया वाला प्रतिसाद दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और इतना ज्यादा जो है आप लोग डिमांड करोगे कि और लेक्चर्स आप लोगों को चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उसी प्यार को आप लोगों के देखते हुए एक और सेशन आप लोगों का ईवीएस का, जिसके अंदर में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों के अलग अलग जो है शिफ्ट्स के अंदर में, चाहे ऑनलाइन आप लोगों के जो शिफ्ट्स है 2022 का 2021-22 का 22-23 के जो शिफ्ट्स है आप लोगों के, वो प्लस आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा रिवीजन हम लोग यहाँ पर में हमारी करने की कोशिश करेंगे। प्लस मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग जो ये सेशन देख रहे हो, ये सीरीज देख रहे हो, आप लोग अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरी पेडागोजी भी आप लोगों को करा दूं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोग बताओगे कि 3 इंडियन स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द अरेबियन सी आर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 9 जनवरी, ठीक है, 2023 की शिफ्ट के अंदर में गरम गरम क्वेश्चन है आपका, ताजा ताजा 2023 में ही पूछा गया था, ठीक है। तो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश या राज्य कौन से है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है जी। सुरेंद्र जी, वो लास्ट नेल वाला क्वेश्चन मेरे को वो समझा नहीं, आप क्या बोलना क्या चाहते हो? किसकी कब्र में आखिरी कील ठोकनी है हमने, क्या कह रहे हो आप? ठीक है, तो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश या राज्य कौन से आपके, तो अरब सागर के तरफ वाली बात हो रही है यहाँ पर में। आंध्र प्रदेश आपको पता है फ्रेंड्स, इधर साइड में, यहाँ पर में आंध्र प्रदेश है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता आपका, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पुद्दुचेरी आप लोगों का इधर के अंदर में यहाँ पर में, ठीक है। प्लस फ्रेंड्स अगर हम बात करें गोवा, और दूसरी बात, ठीक है, प्रदेश, पुद्दुचेरी आपका यूनियन टेरिटरी है, राज्य है ही नहीं वो, ठीक है। स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पर में, स्टेट्स की। तो पहली बात तो यूनियन टेरिटरी आपका यूनियन टेरिटरी है पुद्दुचेरी। गोवा यहाँ पर में आपका, ठीक है, महाराष्ट्र है यहाँ पर में, और यहाँ पर में आप लोगों का केरल है, ठीक है, केरल है। तो ये आप लोगों का है आंसर। तेलंगाना तो भाई किसी के भी साथ में अपनी, चाहे वो अरब सागर हो चाहे बंगाल की खाड़ी हो, किसी के साथ में नहीं करता। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोगों का, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा और ये है केरल, तो अरब सागर से लगते हैं। आंध्र प्रदेश जो है आपका बंगाल की खाड़ी के साथ में सीमा साझा करता है, तेलंगाना किसी के साथ में नहीं करता। देखिए, ये सभी लोग यहाँ पर मैं कमेंट में लिखेंगे कि तेलंगाना किसी के भी साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सभी के सभी लोग यहाँ पर में लिख दीजिए, ठीक है। तेलंगाना यहाँ पर में किसी के भी साथ में सीमा साझा नहीं करता है, ओके जी। हाँ, बीपीएससी वाले भी पढ़ सकते हो, आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड है आप लोगों का पूरा। इसके अलावा आप लोग देखोगे यहाँ पर में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये आप लोगों का बंगाल की खाड़ी के साथ में करते हैं। मुझे एक बात बताओ सभी लोग, आप लोग मुझे बताओ जल्दी से कि कौन सा वाला आप लोगों का राज्य है पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, जो समुद्र के साथ में सीमा साझा करता है। एक राज्य का नाम बता दो जो समुद्र के साथ में सीमा साझा करता है, अगर है तो, ठीक है। कौन सा राज्य है, अगर नहीं है तो बताइए, अगर है तो कौन सा वाला है ये आप लोग बताओगे। पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। सुरेंद्र त्यागी जी, ये अनुरोध आप उन तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, आप उनसे कर दीजिए ये वाली बात, ठीक है। और देखिए, अगर वो रेडी है तो हम कोई इशू नहीं है, ठीक है, स्वागत है, आप पहुंचा दीजिए आप लोग। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं, नृत्यंगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, क्या कहलाता है? ये ऐसा वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं अपना चमेली बाई और चरणदास को ऐसा रख दूं यहाँ पर, मेरे से वो नहीं संभल रहे, मेरे बालों की वजह से, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं संभल रहे, ठीक है। चरणदास तो बहुत ज्यादा ही वो ये है अपना, ये पता नहीं कैसे संभाल लेती है ये इतना सारा यहाँ पर में, और बढ़िया से डांस भी करती है यहाँ पर में इस तरीके से। तो ट्रेडिशनल डांस कौन सा है आपका? कालबेलिया, कथक, तरह ताली, ठीक है, तेरह थाली, या फिर भवाई। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये आपका एनसीईआरटी की जो एक बुक है, ठीक है, आप लोगों की, जो मैंने आपको बताया था कि यूनिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी नाम की जो बुक है उसमें से है। और आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि सर वो करवा देना करके, वो पूरी की पूरी मेरे पास में उसका पूरे के पूरे क्वेश्चन सेट बना हुआ है फ्रेंड्स, आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है वो, अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए वो बना दूंगा। आप देख सकते हो एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर में भी दिया हुआ है ये बुक आप लोगों की। और यहाँ पर में आप देखिए भवाई नाम की जो आपका डांस है, भवाई डांस आप लोगों का, इसके ऊपर में क्या करती है, जो महिलाएं होती है, जो वुमेन होती है,
वो 7 से 9 ब्रास के पॉट, ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरीके से जो है रखकर, पीतल के जो पॉट होते हैं उनको अपने सर के ऊपर में रख के डांस करती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हो, मैं जूम भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इस तरीके से देखिए आप लोग, ठीक है। भवाई डांस, तो भवाई डांस कौन से राज्य से रिलेटेड है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एक और बन सकता है। तो भवाई डांस जो है आप लोगों का राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान, राजस्थान से रिलेटेड है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, भवाई डांस। और देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि इस बुक में 4 जगह पे भवाई डांस का उल्लेख आया हुआ है, और मेरे पास में चारों के चारों क्वेश्चंस बने हुए हैं आप लोगों के, 4 बार इसका उल्लेख आया है, और चारों पॉइंट्स के ऊपर में मेरे पास में इसके क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आप लोग कहोगे तो सारे राज्यों के ऊपर में मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे आप सभी लोग, सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं वहां पर में, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर में भी आप देख सकते हो कि भवाई का उल्लेख आया हुआ है, यहाँ पर में फोक थिएटर और डांस है आप लोगों का, ठीक है। राजस्थान के अंदर में ये प्रस्तुत किया जाता है, भवाई डांस है आप लोगों का। तेरा थाली डांस आप लोगों का है यहाँ पर में, तेरा थाली डांस, ठीक है। कलबेलिया डांस जो है ये भी राजस्थान का ही है, कलबेलिया। आप लोगों को याद रखना है, कलबेलिया करके एक जनजाति है, कलबेलिया जनजाति कहाँ पर में पाई जाती है, ये आप लोग लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए आप लोग, कलबेलिया लोग कहाँ पर में रहते हैं ये आपको याद रखना है, जिनका डांस भी उन्हीं के नाम के ऊपर में है। आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से लिखेंगे कलबेलिया डांस कौन से वाले इसके ऊपर में है, आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से बता देंगे यहाँ पर में इसका आंसर। बहुत बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आप लोग ऐसी एक्टिविटी के साथ में पढ़ते रहिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया मजा आने वाली है आपको, ठीक है। चलिए मधुबनी के बारे में, ये भी आप लोगों का 9 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन था, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग, मैं आप लोगों को पोल भी दे रहा हूँ यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहिए, और जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं लाइक का बटन जरूर दबा देंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, वेरी गुड। कलबेलिया राजस्थान की जाती है, और कलबेलिया डांस, कलबेलिया डांस जो है कलबेलिया लोगों के द्वारा किया जाता है, स्नेक पालने वाले, सांप को पालने वाले लोग होते हैं वो लोग, ये याद रखना है राजस्थान के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स मधुबनी क्या है यहाँ पर में, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शंस, आप लोगों के आंसर्स में देख पा रहा हूँ, यहाँ जो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो मधुबनी जो है ये आप लोगों का, इसका रिलेशन बिहार से है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को आप लोग काट सकते थे, आंध्र प्रदेश वाले को काट दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो सी जहां जहां पर मैं उसको काट दो, यहाँ पर मैं सी है काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता था आप लोगों का। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, तो मधुबनी चित्रकला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल ये एक बिहार की लोक कला चित्रकारी है, ठीक है। और इसके अलावा ये बिहार का एक जगह भी है, मधुबनी नाम का जिला है बिहार के अंदर में, जिसके ऊपर में इस चित्रकला का नाम पड़ा है। तो डी और ई ये आप लोगों का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बी डी ई भी कुछ लोग लगा सकते थे कि शॉल है बिहार की, भाई बिहार की शॉल नहीं है वो, बिहार की चित्रकला है। तो जिन भी लोगों ने अगर बी सोचा है कि बिहार, राजस्थान तो वैसे भी कट जाता आपका, ए के ए साथ में ए जो था वो आपका कट जाता है यहाँ पर में, बट बात अगर आप लोग यहाँ पर में बी डी और ई लगाने वाले होते तो शॉल नहीं है वो, ये याद रखना है, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि भाई वो शॉल नहीं है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, वो शॉल नहीं है, मधुबनी जो है आप लोगों की क्या है, चित्रकला है, और बिहार में एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, डी और ई इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ये याद रखना है। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर में आप लोगों का। मधुबनी के अंदर में, मधुबनी पेंटिंग में कैसे कलर का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर में आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5वीं तक के लिए कौन से स्तर होगा, कौन कौन से स्तर है पहली से 5वीं तक के लिए।
यहाँ पर मैं टेक्नोलाइट दीपक, ठीक है, आपने अपने नाम के आगे टेक्नोलाइट लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब आप टेक्नोलॉजी समझते हो, इसी वजह से अपना नाम अपने टेक्नोलाइट लगाया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप टेक्नोलाइट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ने कहा है, आप कह रहे हो कि पीएनआर का किसी ने आपको बताया, ठीक है, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड होता है, ऐसा किसी ने उनको बताया है। तो कोई भी टेक्नोलॉजिकली पर्सन क्या करेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सबसे पहले वो क्या करेगा, पैसेंजर पीएनआर का फुल फॉर्म ढूंढने की कोशिश करेगा, वो है ना, गूगल के ऊपर में जाएगा, पीएनआर का फुल फॉर्म ढूंढेगा, तो पीएनआर फुल फॉर्म सिंपल सी बात है, कोई भी समझदार इंसान यही करेगा यहाँ पर में, पीएनआर का फुल फॉर्म ढूंढने के लिए पी, ठीक है, यहाँ पर में ये ऑटो करेक्शन ले रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, पीएनआर का फुल फॉर्म यहाँ पर में, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, खत्म हो गई बात यहाँ पर में, इतनी सिंपल सी बात है यार। यहाँ पर में नाम में टेक्नोलाइट लगाया, लेकिन यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको गूगल सर्च करके बता दिया मैंने, ठीक है। flyingpgs.com की वेबसाइट के ऊपर में डायरेक्ट मिल रहा है, जो आप लोगों की ट्रेवल वेबसाइट है आपकी। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ही होता है, 10 डिजिट का होता है वो। ओके चलिए, तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का शुरुआती जो समय काल है आप लोगों का, मतलब आपका पहली से लेकर पांचवी तक कौन कौन सी आती है स्टेज, जल्दी बताओ आप लोग पढ़ के, जब तक कि गायब हो जाए उससे पहले आप लोगों ने लिख देना है, पहली से पांचवी तक के, ठीक है। पहली दूसरी आप लोगों की यहाँ पर में है प्री स्कूल, आप लोगों का ये क्लास 1 से 2, प्री स्कूल प्लस क्लास 1 एंड 2 फाउंडेशनल है, और तीसरी से लेकर पांचवी तक प्रिपरेटरी स्टेज है आप लोगों की। तो पहली से लेकर, अगर मैं पहली से लेकर पांचवी तक आऊं यहाँ तक, ठीक है, पहली से लेकर पांचवी तक, उसमें केवल 2 ही आएंगी आपकी, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी, ठीक है, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी। तो याद रखना है आप लोगों ने, आरंभिक स्तर और आप लोगों का बुनियादी स्तर, मध्य स्तर जो है, मिडिल स्टेजेस जो है आप लोगों का, ये आपका 6 से 8वीं तक की क्लास को कहा जाता है, 6वीं से 8वीं तक की क्लास को, ठीक है। इतना सिंपल सी बात थी आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, मिडल 6वीं से 8वीं तक की जो क्लास है उसको मिडिल स्टेज कहा जाता है, और 9वीं से 12वीं को सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है। तो आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं बोला गया था आप लोगों का कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन कौन सा है, तो ए और सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे मुझे कि भाई जो आप लोगों का अंतरिक्ष के अंदर में जो टूटता हुआ तारा आप लोगों को दिखाई देता है वो क्या है, टूटता हुआ तारा क्या होता है आप लोगों का। बिल्कुल, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टूटता हुआ तारे की अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, तो टूटता हुआ तारा बेसिकली जो है फ्रेंड्स, जो उल्का पिंड होते हैं आपके, अब ये उल्का पिंड क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। उल्का पिंड अंतरिक्ष के अंदर में बहुत सारे जो है आप लोगों के इस तरीके के बहुत सारे जो है पत्थर और चट्टान के टुकड़े अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं, ये जब पृथ्वी के अंदर में घुस जाते हैं, और पृथ्वी के अंदर में घुसकर, ठीक है, हमारी वायुमंडल के साथ में उनका घर्षण होता है, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वायुमंडल की हवा के साथ में उनका घर्षण होता है, ठीक है, और वो जल उठते हैं मेसोस्फीयर में, मध्य मंडल के अंदर में आने के बाद में। वायुमंडल की एक परत है मध्य मंडल, तीसरे नंबर की बीच वाली, मध्य में आती है, इस वजह से मध्य मंडल बोलते हैं उसको। वहां हवा के साथ में इसका घर्षण होने लगता है, ठीक है, घस 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 घस, ऐसा हाथ को घसोगे आप तो कैसे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो आप सोचिए इतना स्पीड में हवा के साथ में घर्षण होगा तो ये जल उठेगा, तो वही आपको टूटता हुआ तारा टाइप का दिखाई देता है, और आप लोग समझते हो कि भगवान टूटता हुआ तारा है, कोई इच्छा पूरी कर दो करके, ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि टूटता हुआ तारा बेसिकली आप लोगों का मीटियोराइट है, उल्का पिंड है। उल्का पिंड और एस्ट्रॉइड में फर्क होता है, ठीक है। मीटियोराइट, एस्ट्रॉइड जो है वो बड़े होते हैं आप लोगों के, जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। एस्ट्रॉइड क्या है आप लोगों के, बड़े होते हैं साइड में मीटियोराइट के मुकाबले में, और सूरज का चक्कर लगा रहे हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। उन्हीं में से कोई एक आध जो है नादान परिंदा टूट के इधर गिर जाता है या इधर उधर चला जाता है, वही इधर उधर मंडराता रहता है, और कभी कभार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण पृथ्वी की तरफ में घुसा चला आता है, और उसका हाल ये होता है फिर जल जाता है। यहाँ पर में हमारे एरिया में घुस रहा है, तो हमारे एरिया में घुसेगा भाई, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जला देंगे हम, हमारे पृथ्वी के ऊपर में घुसा तो ऐसे जल जाता है वो। ओके चलिए, इसका आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला,
बताइए आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलिए पोल भी दे रहा हूँ आप लोगों को, और बिल्कुल ऑप्शन के साथ में ऑप्शन जो है आप लोग यहाँ पर में एलिमिनेट भी करते जाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, सेलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज। ऐसी चीजें जिसको आप लोग रिसाइकल कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, रिसाइकल। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप होना चाहिए जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है, सबसे पहली बात तो बैटरीज जो होती है ना उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। बैटरीज के अंदर में हानिकारक जो है केमिकल्स होते हैं, अगर आप उसको रिसाइकल करने की कोशिश करोगे तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो पहली बात तो बैटरी को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो जहां जहां पर में बैटरी है पहले उसको काटो। ठीक है, बैटरी को काटो, बैटरी को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। सभी लोग लिखेंगे बैटरी को पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको नहीं कर सकते अपन। तो ये ए और बी को काट दो आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद में मैं अगर बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों का यहां पर में देखिए आयरन नेल्स, ग्लास बॉटल, स्टील मग, ठीक है, कार्डबोर्ड, लेदर बैग, वुडन टेबल, प्लास्टिक वास और बेडशीट। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग समझिए कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। यहां बताया नहीं है उसने कि कौन से वाले प्लास्टिक की बात हो रही है। अगर मान लीजिए आप लोगों का ऐसा प्लास्टिक है जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पिघलाओगे तो पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचेगा। वो मोल्ड नहीं हो सकता। अगर एक बार आपने उसको मोल्ड कर लिया तो उसको पिघलाओगे तो वो पर्यावरण को दूषित करता है। प्लास्टिक को जला नहीं सकते, पिघला नहीं सकते काफी सारे प्लास्टिक को आप लोग। तो यहां पर में ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये और ये भी एलिमिनेट हो गए थे। एक ही बचा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। बस इस तरीके से आप लोगों को करना था। ओके, तो किसको आप लोग रिसाइकल कर सकते हो? 83% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील का मग और गत्ते का डब्बा। ठीक है, कार्डबोर्ड जो आप लोगों का कागज वगैरह टाइप का होता है आपका कार्डबोर्ड। ठीक है, उसको आप लोग क्या कर सकते हो? ठीक है, रिसाइकल कर सकते हो आप लोग। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए, यहां बेचारी बैटरी एक बार मर गई तो उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता आप लोगों के द्वारा। रिसाइकल का मतलब होता है फिर से रीयूज करना। ठीक है, फिर से उसको बनाकर मतलब खत्म करके फिर से उसको किसी और चीज में बदल देना, रिसाइकल करना। तो आप लोग बैटरी को नहीं कर सकते, तो आप लोगों का पहले दो ऑप्शन यहाँ पर में एलिमिनेट हो गए थे। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो प्लास्टिक है, ठीक है, कुछ प्रकार के ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको अगर आप लोग रिसाइकल करने की कोशिश करोगे तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जो है फ्रेंड्स आप याद रखना है कि 1, 2 और 4 यहाँ पर भी गलत हो जाता है आपका, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चाहो तो एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए, चलिए यहाँ पर मैं देखो बिंदास इंडियन बोल रहे हैं कि लाइक एंड शेयर करो सभी लोग। तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी के सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इन द टेक्स्ट बुक ऑफ 5 अ मैप ऑफ गोलकुंडा फोर्ट गिवन। गोलकुंडा फोर्ट का मैप दिया हुआ है। ऑन द राइट बॉटम ऑफ द मैप फॉलोइंग स्केल इज प्रिंटेड। मतलब एक मैप, मतलब स्केल दी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। ठीक है, फतेह दरवाजा और यहां पर मैं आपका पटनचेरू दरवाजा के बीच में 15.2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो आप लोगों को बताना है कि कितना बेसिकली उनके बीच में डिफरेंस है। तो मैं ना आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग। आपको क्या करना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मतलब यहां पर मैं बोला है आप लोगों को 110 मीटर। ठीक है, आपको बताना है कि 15.2 सेंटीमीटर का मतलब कितने मीटर होगा। पहले तो मीटर में निकालेंगे हम लोग, फिर बाद में किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो हमको क्या करना है, ठीक है, 15.2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 110 से। क्या आप लोग एक चीज को जानते हो? बस एक चीज बता दो मुझको, एक चीज जानते हो आप लोग कि ये जीरो और ये पॉइंट को आप काट सकते हो। ये जीरो और पॉइंट को काटा जा सकता है क्योंकि एक ही डिजिट के बाद में पॉइंट है और यहां एक ही जीरो है। अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो उस पॉइंट को और इस 2 जीरो को काटा जा सकता था। एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है ना, यहां पर मैं देखो 2 के ही बाद में पॉइंट है और 1 जीरो है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 152 इंटू 11। बस देखो पॉइंट हटा दिया और जीरो हटा दिया। यहां पर मैंने 11 दूनी होता है 22, हासिल की 2, 11 पंचे 55, ठीक है, और 2 57, ठीक है, 7 आ गया, हासिल की 5, ठीक है, 11 एकम 11, 11 और 5 16। ये हो गया मीटर में। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि 3 के बाद में पॉइंट लगाना है तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो 1672।
किलोमीटर, 3 इज द आंसर। इस तरीके से इसको किया जा सकता था, बहुत ही इजी है। और अगर मुझे करना होता पेपर के अंदर में तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखता, ठीक है, और 11 को जो है मैं यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता, यहाँ पर मैं 152 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता मैं इसको, ठीक है, मन में ऐसे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चंस की। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए 500 के करीब लोग देख रहे हैं और 300 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक का नंबर भी यहाँ पर मैं बढ़ाते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दो, इसका टेस्ट दीजिएगा तो दी ज्योति पांडे जी, बिल्कुल। जो बच्चा पूरा लाइव देख रहा है लेक्चर उसको मैं टेस्ट जरूर दूंगा इसका, ठीक है। लाइव जो बच्चा पूरा देखेगा लेक्चर उसको मैं टेस्ट जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग हमारे आप लोगों को बताना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर मैं आपको आंसर दिख रहा है तो जस्ट मैं आंसर छुपा लूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। घूंघट में चांद होगा, अचल में चांदनी। तो आंसर को भी यहाँ पर मैं घूंघट में रहने दो पहले शुरुआत में, आप लोग जब तक बता नहीं देते। काम करते दूसरा क्वेश्चन पहले ले लेते हैं ताकि आप लोगों में से जो भी बाज की नजर वाले लोग हैं वो आंसर में चीटिंग ना कर पाए। चलिए, हाँ कुछ लोगों ने देख लिया था ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ यहाँ पर मैं इसका आंसर बताओ। कल टेस्ट में मेरा 18 में से 18 आया था, क्या बात है। मतलब कल की टेस्ट जो दी थी 18 में से 18 आया था, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप जो है आज की भी टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर में आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्कोर कर सके, ठीक है। जो बच्चा पूरा लाइव देखेगा उसका जरूर अच्छे से जाएगा टेस्ट पूरा। और वो जो टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना, ठीक है, वो टेस्ट आप लोगों की जो है फ्रेंड्स मदद करेंगी और ज्यादा आप लोगों को बेहतर परफॉर्म करने में, बेहतर जो है रिवीजन करने में। यहाँ पर मैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि कला और कौशल का मतलब आर्ट और क्राफ्ट भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आ जाओ कल से आप लोग, मैं आप लोगों को मस्त पैकी जो है ना जहाज बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे पेपर को फोल्ड करके जहाज बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। और क्या सिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता हूँ, ठीक है। मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता हूँ, आप लोगों को पेंटिंग बनाना सिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर मैं, ठीक है। तो पेंटिंग बनाना सिखाता हूँ। तो मतलब कला और जो है कौशल का समावेश होना चाहिए। इससे क्या होता है आप लोगों का, क्रिएटिविटी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। देखो मस्त पैकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। उसके बाद में पीयर लर्निंग, हम लोग साथ में मिलकर बनाएंगे। देखो साथ में मिलकर बना रहे हैं यहाँ पर में, तो पीयर लर्निंग, सहपाठियों से सीखने में मदद मिलेंगी। सहपाठी, ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग होगा। अच्छा तूने ऐसा जहाज बनाया, चलो मैं भी बना के देखती हूँ, तो पुक करके उड़ के जा रहा है आपका जहाज, ओके। तो पीयर लर्निंग बढ़ती है, इंक्लूजन होता है आपका, समावेशन होता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से सीखते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है आप लोगों का। देखो क्लास में कभी भी डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। कई सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर सर ऐसे मत बोला करो सर, ऐसे वाले जोक मत क्रिएट करो सर, सर अच्छा नहीं लगता सर, प्लीज ऐसे वाले जोक मत बोला करो। अरे मेरे लाल, मेरे गधे, मेरे नीले भाई, समझ बात को। पहली से 5वीं तक के बच्चों को भी अगर तुम मान लो कि एकदम डिसिप्लिन के साथ में एकदम कड़क रहकर सिखाओगे तो वो भी नहीं सीखने वाले, और तुमको भी ऐसे सिखाऊंगा ना तो तुम भी नहीं सीखने वाले। तुम्हारा एक तो अटेंशन रेट कम है वहां पर, मैं टिकटॉक और रील्स वगैरह देख देख के, तो तुम लोगों को ऐसे ही सिखाना पड़ता है। तो डिसिप्लिन नहीं करना है आप लोगों ने। तो जहां जहां सी है काटो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का ए, बी और डी आंसर है आप लोगों का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते थे यहाँ पर में जी, ओके। चलिए चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स। एक आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ गए ना आप लोग कि भाई डिसिप्लिन जो है ना ये निगेटिव टर्म है आप लोगों का। बच्चे लोग हैं यार, उनको क्या रखोगे यहाँ पर में आप लोग डिसिप्लिन के अंदर में, उनको खेलने दो, ठीक है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो करने दो उन लोगों को, थोड़ी मस्ती करने दो, थोड़ी सी शरारत करने दो, सीखने दो उन लोगों को, वो कर करके ही सीखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए अपनी कक्षा 4 के, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे के सारे आप लोगों के पीवाईक्यूज है, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज है। सेलेक्ट अ सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 6 स्टूडेंट ऑफ ईवीएस। आप लोगों को अगर करना है ना फ्रेंड्स 30 में से 30 लाना है, तो मेरी सारी क्लासेस आप लोग देख लो, पूरी की पूरी अच्छे से देख लो, 30 में से 30 आ जाएंगे आपके, क्योंकि मैं आपको सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य को चुनिए। देखो आप लोगों को जो है ना यहाँ पर में क्या करना है, रचनात्मक आकलन करना है बच्चों का, ठीक है। असेसमेंट टास्क आप लोगों को करना है बच्चों का कि भाई ईवीएस के अंदर में आप कैसे जांचोगे,
राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बोलेंगे बच्चों को, ठीक है, कि कौन सी चीज डूब रही है, कौन सी चीज तैरती है, उसके ऊपर में क्वेश्चन आंसर दूंगे और बच्चों को बोलेंगे लिखो करके। लिखो बच्चे लोग लिखो। इससे क्या उन लोगों का रचनात्मक आकलन होगा, असेसमेंट होगा आप लोगों को, सुटेबल असेसमेंट। परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, उनसे एक्टिविटी करवाना, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना, ठीक है। लर्निंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच सिंक एंड फ्लोट, मतलब कि उनको लिस्ट याद करवा देना कि भाई कौन सी चीज तैरती है, कौन सी चीज नहीं तैरती। ऑब्वियस सी बात है यार, परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा ईवीएस, एक्टिविटी बेस्ड है। अगर आप एक्टिविटी कराओगे उसी से सीखेंगे बच्चे लोग, ठीक है। चलो आप लोग भी आ जाओ, ठीक है, मैं भी आप लोगों को नदी में लेके चलता हूँ, मस्त पैकी जो है नदी में से डूब के और जो है निकल के बताएंगे, अपन लोग एक्टिविटी बेस्ड करके सीखेंगे। आप जाओ अपने अपने बाथरूम के अंदर में, ठीक है, वॉशरूम के अंदर में आप लोग जाओ वहां पर में, और देखो बाथ टब के अंदर में या बाल्टी में बैठ के देखो, डूब रहे हो आप कि तैर रहे हो आप लोग, ठीक है। फिर मुझे आके बताना कल कि सर हमने एक्टिविटी की थी, हम तो तैर रहे थे, मैं तो इतनी हल्की हूँ सर, हाय मैं तो इतनी हल्की हूँ कि मैं तो तैर रही थी सर अपने बकेट के अंदर में, इवन सर मग्गे के अंदर में तैर रही थी, मैं तो इतनी हल्की पुल्की पतली सी हूँ, ठीक है। चलिए, तो डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, बेसिकली ये तो मजाक की बात हो गई, ठीक है। ये इस तरीके से बच्चों को आप लोग सिखा सकते हो कि कौन सी चीज तैर रही है, कौन सी चीज जो है तैर नहीं रही है, एक्टिविटी करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट्स इंक्वायरी। देखो ध्यान से समझना आप लोग, क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों से पूछा है कि कौन सी वाली चीज जो है वो इंक्वायरी को प्रमोट करती है बच्चों के अंदर में। इंक्वायरी को मतलब पूछताछ की भावना, पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। क्या ऐसा करोगे कि, और ये भी एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं आप लोगों के, ठीक है। तो जिन बच्चों को एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है वो पूरा लेक्चर अच्छे से देखे, पूरा का पूरा, ठीक है। मैं आप लोगों को अगले कुछ दिनों के अंदर में सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय, जो शेल्टर नाम का आपका थीम है, वो पढ़ाते समय आप विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहेंगे, विभिन्न पूछताछ की भावना पैदा करनी है। तो चित्र इकट्ठा करने से उनमें कौन सी पूछताछ की भावना इकट्ठा होंगी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, मतलब उनको बांट दूंगे, लो रे भाई, बंगला, झोपड़पट्टी, ठीक है, छोटा घर, मोटा घर, बड़ा घर, अच्छा घर, चित्र बांट दिया आप लोगों ने। उससे क्या होगा उनके अंदर में, देखेंगे वो और उसके अंदर में ही फिर जो है वो चूड़ा बना के खा लेंगे वो लोग। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के लिए उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, ये सबसे बेस्ट है। आपका पूछताछ वाली भावना उनके अंदर में पैदा हो सकती है। आप जो है बच्चों को अगर मान लीजिए कि अलग अलग जगह पे लेके जाओगे, वो वहां पर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से पूछेंगे, ठीक है। फिर आप जब उनसे सवाल पूछोगे तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो उल्टा आपसे सवाल पूछेंगे कुछ। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स इंक्वायरी मेथड, पूछताछ को प्रोत्साहन किया जा सकता है कि बच्चों को लेकर जाओ निर्माण स्थल के ऊपर में और उनसे अपने अनुभव आने के बाद में उनको अपने अनुभव सुनाने के लिए आप लोग कहिए। तो ये आपको आप लोगों का पूछताछ, देखो क्वेश्चन के हिसाब से जाना है, पूछताछ को कौन प्रोत्साहित करता है, पूछताछ को, तो पूछताछ को ये प्रोत्साहित करता है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर में जो पूछा गया था आप लोगों का, ठीक है। बच्चे जो है वो देखकर और करके सीखते हैं, देखते और करते जब है ना तब उन बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे जब मकान बनते हुए खुद देखेंगे तब उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ईवीएस इन द प्राइमरी क्लास इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, ठीक है। ये भी बहुत सारे शिफ्ट के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोगों को बताना है कि ईवीएस इन द प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है, पहली से 5वीं कक्षा की पुस्तकों की बात हो रही है आप लोगों की, उसमें जो ईवीएस है आप लोगों का, ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या चीजें इंटीग्रेटेड है। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स ईवीएस के अंदर में आप लोगों का, तो आप लोगों का साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस आप लोगों का, सोशल स्टडीज और इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल, ठीक है, स्टडीज आप लोगों का इसके अंदर में इंटीग्रेटेड है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो ये केवल साइंस नहीं है,
केवल सोशल स्टडीज नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पर में इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा गया है कि तीनों चीजों को, साइंस को, सोशल साइंस को और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, तीनों को आपको क्या करना है, साथ में पढ़ाना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस आप लोगों का बन जाएगा। तो साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन तीनों को मिलाकर पढ़ाया जाए, ठीक है, ये आप लोगों का इन्वायरमेंटल स्टडीज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इसी को कहा गया, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो मैथ्स भी होता है सर, अरे ईवीएस अलग होता है और मैथ्स अलग होता है मेरे लाल, ईवीएस अलग है, मैथ्स अलग है। मैथ्स को भी ईवीएस में ही घुसा देते हम लोग। मैथ्स वाले सर को कल से छुट्टी पे दे देते, चलो छुट्टी पे जाओ सर, हम तो ईवीएस में ही पढ़ लेंगे हम लोग, ऐसा करें हम लोग। सृष्टि सिंह कैसी बात कर रहे हो आप, क्या हो गया सृष्टि को, ठीक है। तो मैथ्स अलग सब्जेक्ट है, ईवीएस अलग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में एक बड़ा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया, एक्चुअल क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा गया। एक्चुअल क्वेश्चन है, बताइए, पूरा का पूरा पढ़िए आप लोग। यहाँ पर मैं हट गया यहाँ से, आप लोगों के साइड हो गया, ठीक है, ताकि आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख सके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी करवा सकूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं हट जाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला है, शोभित जो है ऑब्जर्व अ पिक्चर, एक पिक्चर देखता है, वो पिक्चर मतलब फोटो देख रहा है, पिक्चर मतलब यहाँ पर मैं तुझे पिक्चर दिखा दूँ वो वाला नहीं है, ठीक है, मूवी वाला नहीं, फोटो देख रहा है वो बुक के अंदर में, जिसमें लड़की जो है वो पेबल्स खेल रही है, मतलब वो पत्थरों से खेल रही है। वो पेबल्स नहीं होता आप लोगों का पिट्टू जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, गोटियां खेल रही है, और लड़के जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो जो है अपने टीचर से पूछता है कि बॉयज और गर्ल्स जो है वो अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, ठीक है, वाई आर बॉयज नॉट प्लेइंग पेबल्स, लड़के लोग वो पिट्टू क्यों नहीं खेल रहे या गोटियां क्यों नहीं खेल रहे, वाई गर्ल्स नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ऐसा सवाल इसके मन में आया, शोभित के मन में। तो शोभित के मन में आया तो शोभित ने पूछा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईवीएस टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड इन दिस इवेंट, मतलब इसमें ये जो है, जो वो पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहा है उससे शोभित क्या सीख रहा है, ठीक है, शोभित क्या क्या सीख रहा है। तो देखो सबसे पहली बात तो डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, उसके मन में एक हायर लेवल क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट हुई कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रही है, क्यों वो एक साथ नहीं खेल रही, ठीक है। ये जब वो सोच रहा है तो उसके अंदर में थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है कि भाई लड़के अलग है, लड़कियां अलग है, इस वजह से क्या इनको अलग अलग खेल खेलने के लिए बोला जा रहा है, अलग अलग खेल खेलने के लिए बोला जा रहा है। तो हाई लेवल क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर में जनरेट हो रही है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोला है डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड कल्चरल एटीट्यूड एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी। अब ये क्या बोल रहा है, कल्चरल एटीट्यूड कहाँ से आ गया इसके अंदर में, इसमें कल्चर की बात कहाँ से आ गई। अब क्या क्रिकेट खेलना कल्चर में है, हमारे पेबल्स खेलना, गोटियां खेलना हमारे कल्चर में है यहाँ पर में, क्या हमारे कल्चर के अंदर में लिखा है कि नहीं जी जब लड़की बड़ी हो रही होंगी, लड़कियां बच्ची रहती है तो उसको गोटियां खिलाओ, ठीक है, वो गोटियां खेलेंगी, चिक्कर बिल्ला, ठीक है, लंगड़ी खेलेंगी यहाँ पर में, और लड़के लोग जो है क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पर में। कौन से धर्मशास्त्र में, कौन से हमारे कल्चर में लिखा है, चलेंगे कुछ भी कल्चर और एस्थेटिक वैल्यू, मतलब एस्थेटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है आप लोगों का, सुंदरता, ठीक है, यहाँ पर में सौंदर्य के प्रति जो है संवेदना। अरे कौन सा सौंदर्य, शोभित को क्या सुंदर लग रहा है उसको, क्रिकेट का बॉल बैट क्या सुंदर लग रहा है उसको, एस्थेटिक सेंसिटिविटी कुछ भी। तो यहां पर मैं एक ऑप्शन और पूरा का पूरा क्वेश्चन खलास, ठीक है, एक पॉइंट यहां पर मैं आपको मिल गया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सांस्कृतिक नजरिया और सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, यहाँ सांस्कृतिक सौंदर्य कहाँ है, यहाँ कहाँ पर में आपका जो है कल्चरल वैल्यू है आपका, ठीक है। तो जहां जहां बी है काटो, बी है काटो, बी है काटो, आंसर आ गया। इस तरीके से फ्रेंड्स एग्जामिनर चाहता था कि आप लोग सोचे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पिक्चराइजेशन, उसकी देखिए यहां पर में क्या हो रहा है कि उसकी ऑब्जर्वेशन और पिक्चराइजेशन के ऊपर में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही कि नहीं हो रही, तो बिल्कुल हो रही है, ये भी डेवलप हो रहा है उसका क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी जनरेट हो रही है, क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लड़के लोगों को अलग खिला रहे, लड़की लोगों को अलग खिला रहे, ये तो गलत बात है,
ठीक है। तो सोशल इवेंट के प्रति जो है उसकी क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी सोशल इवेंट के प्रति, ये भी हो रहा है उसका, शोभित का। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का 9/1/2023 का। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूं जो हाई लेवल क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे गए हैं? अगर आप लोग चाहते हो तो मैं करा दूंगा, बट मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे लोगों का लाइक यहाँ पर में हो जाना चाहिए, और सभी लोगों ने यहाँ पर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी जो लोग हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकूं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर आप चाहोगे तो ऐसे में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकता हूँ जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों से, ठीक है। और जो पूछे जा रहे हैं आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार वाले। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि आप लोग मुझे बताना कि किस तरीके से आप लोग और क्वेश्चंस करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो आप लोग। सारी की सारी चीज़ें जो जो आप लोग बताओगे वहाँ पर मैं वैसे वैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मैं करवाता चलूँगा आगे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है, ठीक है। एक ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी इफेक्टिव इन ट्रांजैक्शन ऑफ ईवीएस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? बेसिकली ये बोल रहा है ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन का बेसिकली यहाँ मतलब है कि ईवीएस को आप अपने दिमाग से, आप टीचर हो, ये आप हो, अच्छा दो पैर है आपके, ये आप हो, और ये छोटू सा बच्चा है, छोटू सा बच्चा, ठीक है, छोटू सा बच्चा, ये आप हो, ये आपके घुंघराल, ये आपके लहराते हुए बाल। लड़के लोग समझ जाना, आप अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, ये बच्चा है, ये बच्चे को आप अपना ज्ञान दे रहे हो, तो ट्रांजैक्ट कर रहे हो, संपादन कर रहे हो आप लोग ना, बेसिकली वो है। तो चॉक एंड टॉक मेथड आप करोगे, मतलब कि लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बच्चा समझ जाएगा। लेक्चर मेथड, और बच्चों बस मैं तुमको व्याख्यान दे रहा हूँ, हाय मैं तो बड़ी थक गई यार, मेरी सास ना मेरे से बहुत ज्यादा काम कराती है, ऐसा बोल के आए बच्चों को भी समझा नहीं। यहाँ पर मैं बच्चे भी आपस में बात कर रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हो, बच्चे लोग सो रहे हैं मस्त पैकी, तो ये भी गलत है आप लोगों का। लेक्चर मेथड तो बिल्कुल नहीं करना है आपने, व्याख्यान विधि ये निगेटिव वर्ड है आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा रोल प्लेइंग और स्टोरी टेलिंग सही है आप लोगों के, रोल प्लेइंग और स्टोरी टेलिंग आपने करनी है। रोल प्ले का मतलब होता है कि मान लो मैं पेड़ बनाऊं, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ ऐसे पेड़ बनाऊं, ठीक है, और कोई पक्षी बना है यहाँ पर मैं, टुई टुई पक्षी बन के आया कोई यहाँ पर मैं, तो रोल प्ले कर सकते हैं, भूमिका निर्वहन, ये बहुत अच्छी मेथड है। स्टोरी टेलिंग, जैसे कोई कहानी के रूप में सुनाना आप लोग। मैं कल अभी पिछले दिनों में बीपीएससी वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, और मैं पढ़ा रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इतना खो गए हम लोग, मेरी मीटिंग थी 10:30 बजे की, मैं स्टोरी की तरह उनको समझा रहा था, और वो लोग भी मस्त तबे की सुन रहे थे पूरी स्टोरी की तरह, ठीक है। और मेरे ध्यान से निकल गया कि 10:30 बजे की मेरी मीटिंग है करके। तो स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत अच्छी होती है, आप बहुत कंसेप्चुअल, बहुत ही जो है डीप नॉलेज भी बच्चों को दे सकते हो आप लोग स्टोरी टेलिंग की मदद से, इसके समझा के हुए। तो सी और डी तो है आप लोगों का। चॉक एंड टॉक मेथड जो है मतलब बस लिखाते रहो और बोलते रहो, लिखाते रहो बोलते रहो, लिखाते रहो बोलते रहो, ये भी निगेटिव मेथड है आप लोगों की। चॉक एंड टॉक, चॉक एंड टॉक का मतलब होता है लिखना, बोर्ड पे लिखते रहना और बोलते रहना, बस इतना सही नहीं। आपको रोल प्ले करना है, ठीक है, आपको स्टोरी टेलिंग करनी है बच्चों के साथ में, कहानी सुनानी है आप लोगों ने, ये सबसे बढ़िया होता है। हमारे ज़माने में होता था, बाबा आदम के ज़माने के अंदर में, आपको पता है कि टीचर लिखती जाती थी, हमको बोलती थी बस लिखते जाओ, कुछ नहीं रोल प्ले। आजकल की टीचर देखिए कितने बढ़िया से, चलो राहुल हो जाओ, भागो भागो, वो राहुल वहाँ पर में भाग रहा है, टुक 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 टुक। हमारे को कभी नहीं लेके गया ऐसे यहाँ पर में, हमारे को कभी नहीं लेके गए ऐसे यहाँ पर में खिलाने लेके जा रहे क्रिकेट। हमको जाते थे, हम बैठ जाते थे जाके बेंच के ऊपर में, वहीं पे मस्ती उस्ती करते रहते थे बस, ये बढ़िया है। तो चॉक एंड टॉक लेक्चर मेथड नहीं है आप लोगों का, तो सी और डी आपका 3 इज द आंसर। ये एक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा गया, एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिया जाए, तो आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर करेंगे फ्रेंड्स, और सेशन को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो, क्योंकि यही चीज है जो हमें और मोटिवेट करेंगे आप लोगों के लिए ऐसे सेशंस और ज्यादा बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज है, बहुत 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 बड़ा वाला सरप्राइज, सीडीपी, ठीक है। इस सेशन के बाद में आप लोग वहां पर भी रीडायरेक्ट होंगे। आप लोगों ने जो है यहाँ पर में गैस करना है कि कौन है वो, ठीक है, कौन है वो, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर में बात हो रही है।
CDP का किंग है, क्वीन है, कौन है? ठीक है, आप लोग गेस कीजिए, आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन है जिसके बारे में यहाँ पर में बात हो रही है। देखते हैं कि कितने लोगों का अंदाजा जो है वो यहाँ पर में सही लगता है। ठीक है, वहां पर में कमेंट में आंसर कीजिए आप सभी लोग। मैं भी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बेसिकली कल 11 बजे जो है वो इंतजार करूंगा आप सभी लोगों का। देखेंगे कि कौन आ रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पर में आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, बट मैं कल आप लोगों से देखूंगा कि कितने लोग जो है सही बता पाते हैं। सभी के सभी लोगों ने लाइव आना है, मैं भी लाइव रहूंगा कल डॉट 11 बजे। सभी लोग अलार्म लगा लीजिए, उस लेक्चर पे जाके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए सभी के सभी लोग, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग क्लास में ज्वाइन कर सके। ठीक है, बाहुबली आ रहा है, चलिए हो सकता है बाहुबली आ रहा हो, क्या पता। ठीक है, कोई भी, अब आप लोग देखिए कि कौन आ रहा है यहाँ पर में। ओके, तो लाइक कर दो इस सेशन को जल्दी जल्दी से जाके, और वहां पर में भी उस सेशन को भी लाइक कर देंगे आप सभी लोग। गैस कीजिए वहां पर में जाकर, लिखिए आप लोग, मैं भी देखूंगा कि कितने लोग जो है वहां पर में सही लिख पा रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये है वो है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ठीक है, बाय, थैंक यू। आप लोग वहां पर में जाके कमेंट जरूर कर देना और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना आप लोग।